जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पीएचडी स्कॉलर हैं उनके लिए कुछ टिप्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सम टिप्स टू हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर पीएचडी जर्नी। मैं हूं डॉक्टर जवाद। आज हम फर्दर कुछ टिप्स एंड टूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे which are very important if you people are enrolled in PhD और अगर आप PhD करना चाह रहे हैं तो कुछ टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप अपना PhD स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक टूल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपने PhD टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज हम उन टूल्स को उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू टिप्स आर हियर। सबसे पहली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल क्लियर होने चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। देन स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने जो काम हैं उनको रूटीन सेट करें और जो चीज़ें हैं उन्हें मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें। हसल एंड बसल वाला इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। आप अपना अगर आप जॉब करते हैं या फ्री हैं तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है ये लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने पीएचडी टास्क को, अपने घरेलू काम को कैसे मैनेज करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू मेक अ रूटीन एस्टेब्लिश। आपको अपनी रूटीन जो है वो सेट करनी है। डेली रूटीन यू कैन से कि आपने कितना टाइम अपने फैमिली को देना है, कितना टाइम आपने अपनी पीएचडी को देना है, ऑल दैट। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन। आपने जो है अपने जो फेलोज हैं उनके साथ एक सोशल कनेक्शन में रहना है। यू नीड टू शेयर योर आइडियाज़ और देन यू नीड टू डिस्कस ऑल दैट। उसके लिए भी आपको एक दूसरे को रेडी रहना चाहिए। सीक फीडबैक। आपको रेगुलरली अपने मेंटोर से, एडवाइज़र से फीडबैक लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी फर्दर जो है अपनी स्किल्स को है वो इन्हेंस करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई मीन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर पीएचडी, आपको आगे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने इन्वॉल्व होना होता है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। स्टे इन्फॉर्म्ड। आपको लेटेस्ट रिसर्च का पता होना चाहिए कि आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं रिसेंट उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट चल रही है ताकि आप चीज़ें जो है अप टू डेट रखें। सेल्फ केयर। आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। ये ना हो कि आप हरदम जो है ऑन सिस्टम और आपकी उससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इट मीन्स दैट योर पीएचडी इज आई मीन किसी काम की नहीं रहती है। आप एक यूजलेस जो है आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाती है। तो वी आई मीन आप फर्दर जो है खुद को आप इसके साथ नहीं लेके चल सकते हैं। स्टे परसिस्टेंट। काफ़ी जगह दफ़ा आपको पीएचडी में सेट बैक करना होता है, तो आप में पेशेंस होना चाहिए। आपको ये पता हो कि यार ये हो जाएगा, मुझे ये करना है। और मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सेल्फ मोटिवेटेड रहना है चीज़ों में और आपका जो एक एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। Next, few tools which are very important, essential for a PhD student. Here, first one is reference management software. आपको Mendeley, EndNote, इस तरह और भी बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जिनकी ऑनलाइन लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जस्ट यू नीड टू साइन इन और आप अपनी लाइब्रेरीज को किसी भी जगह कैरी कर सकते हैं। कहीं पर भी ऑनलाइन ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आपको एमएस वर्ड पे ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैप्शन कैसे देते हैं, हेडिंग कैसे लगाते हैं, सब हेडिंग कैसे लगाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, पेज ब्रेक कैसे लगाते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे सेट करते हैं। ये बेसिक है जो वर्ड प्रोसेसिंग में आपको आनी चाहिए। डाटा एनालिसिस टूल। जब आपके पास डाटा आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स जो है एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसके लिए आप मैटलैब यूज़ कर सकते हैं, आर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, पाइथन यूज़ कर सकते हैं, एसपीएसएस यूज़ कर सकते हैं। दीज आर टूल्स। और सेम प्रोग्रामिंग टूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिसर्च है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है तो वहाँ पे आपको पाइथन, आर स्टूडियो और बहुत सारी और जो लैंग्वेजेस हैं आई बेस्ड वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको पता हो कि आपने लिटरेचर कहाँ से कलेक्ट करना है, आप उसके लिए गूगल स्कॉलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च गेट है और भी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, इन पर हम नेक्स्ट बात भी करेंगे। तो वो टूल्स के साथ भी आपकी थोड़ी सी समहाउ आपको उन चीज़ों को एक्सेस करना आना चाहिए। इसी तरह से आपको कोलैबोरेशन के लिए आपको ऑफिस 365 है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, आपने ऑनलाइन किसी के साथ कम्युनिकेट करना है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग। आप ऑनलाइन डाटा प्लेस करना चाहते हैं तो आपको गूगल ड्राइव्स का अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ये सारी चीज़ें
पता होनी चाहिए। पीडीएफ मैनेजमेंट, आप अपने कैसे काम को पीडीएफ फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस, आपको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए, जहाँ सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड करने चाहिए। राइटिंग एड्स, इसके लिए आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं और क्विलबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिफ्रेशिंग टूल। इसके ऑनलाइन अकाउंट भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, पेड अकाउंट, वो भी ले सकते हैं। और चैट जीपीटी जो है, ये भी आजकल रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आप इसको कैरी कर सकते हैं। थैंक यू।